Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Let me begin with the blessed name of Allah, the most gracious, the most merciful. Inna a'tainaka al-kawthar wa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Affine and Euclidean Geometry, lecture number 31, रेशियो ए बी ओवर बी सी. हमारे आउटलाइन में दिया हुआ है रेशियो ए बी ओवर बी सी, लेकिन टॉपिक है ये रेशियो बिटवीन लाइन सेगमेंट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स के हम 4 मेथड पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है. तो इस लेक्चर में जो है हम जो है ना डिस्कस करेंगे रेशियो ए बी ओवर ए सी की. कोलिनियर पॉइंट्स की जो लाइन सेगमेंट बनते हैं उनके दरमियान रेशियो क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इसके भी 2 मेथड हैं. इस लेक्चर में हम मेथड 1 के बारे में पढ़ेंगे. तो लेट्स मूव टू द लेक्चर. रेशियो क्या होती है पहले ये पढ़ लेते हैं. A relationship between two quantities normally expressed as a quotient of one divided by the other. कोई भी 2 क्वांटिटीज़ हैं उसके दरमियान जब आप रिलेशनशिप निकालते हैं उसे हम रेशियो कहते हैं. अब इतना तो आप जानते होंगे, ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं, तो रेशियो क्या होती है. तो ए रेशियो बी से हम इसे जो है ना वो ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे ये लिखा हुआ है ए रेशियो बी और ए डिवाइडेड बाय बी, क्योंकि वो यहाँ पे डेफिनेशन में भी कर रहा है कि नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज अ कोशिएंट ऑफ वन डिवाइड बाय द अदर. एक के कोशिएंट को दूसरे पे डिवाइड करके भी हम इसे जाहिर कर सकते हैं, ठीक है. सो लेट्स मूव टू द रेशियो. जो हमारा ओरिजिनल टॉपिक है वो क्या है, रेशियो बिटवीन लाइन सेगमेंट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है. तो वो कहते हैं लेट सी ए बी सी पॉइंट्स आर कोलिनियर. 3 पॉइंट्स है आपके पास ए बी और सी. ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पर वाक़ हैं. ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, 3 पॉइंट है, तीनों कोलिनियर हैं, ठीक है. तो वो कहता है वेयर बी इज़ द मिड पॉइंट. बी आपके पास यहाँ पे मिड पॉइंट पे मौजूद है, जो सी और ए और सी को जो है वो दरमियान में से क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. इसका मतलब ये कहाँ पे है, मिड पॉइंट पे मौजूद है, ठीक है. अगर ये मिड पॉइंट पे मौजूद है तो फ़र्ज़ करें कि ये जो बी है इसको 1:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. जब ये इसे 1:1 में डिवाइड कर रहा है तो समझ रहे हैं कि इसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी. अच्छा, ये जो रेशियो होती है इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइन की लेंथ लिखी हुई है. ये लाइन सेगमेंट की लेंथ नहीं लिखी हुई है, ये सिर्फ डिवीजन का रेशियो है कि कितनी रेशियो में इसे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है. तो B यहाँ पे मिड पॉइंट है जो कि इन दोनों को 1:1 में डिवाइड कर रहा है. तो इसकी टोटल वैल्यू क्या बन गई, 2 बन गई. अब हम इसमें से कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं. ये जस्ट एक आपको समझाने के लिए एग्जांपल है. अच्छा, आगे क्वेश्चन किस तरह का आएगा वो हम आगे जाके देखते हैं. तो अगर आप लिखते हैं ए बी ओवर बी सी, ए बी ओवर बी सी, ए बी की वैल्यू 1, बी सी की वैल्यू 1, यानी 1/1, तो इसकी रेशियो क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है. यहाँ पे वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं, ठीक है. तो हमारे पास वैल्यू देखें, ए बी की वैल्यू यहाँ तक है, ये 1 है. बी सी की वैल्यू ये है, ये 1 है. और ये ए सी की वैल्यू है जो कि क्या है, 2 है, ठीक है. उसके बाद है हमारे पास ए बी ओवर ए सी. तो ए बी की वैल्यू देखें यहाँ पे ये वाली 1 हो गई, ओवर ए सी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 2 आ गई. तो 1/2 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया. तो इस तरह की कोई रेशियो हो तो हम निकाल सकते हैं. फिर है बी सी ओवर ए सी, यानी बी सी की वैल्यू क्या है, 1 ओवर ए सी की वैल्यू क्या है, 2. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/2. उसके बाद अगर आ जाता है ए सी ओवर ए बी, ए सी ओवर ए बी, तो ए सी की जो वैल्यू है वो 2 है और ए बी की जो वैल्यू है वो 1 है. तो 2/1 इसका आंसर आ जाएगा. 2/1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है. तो ये था हमारा इसको कंसेप्ट कि आपके पास जब भी जो है ना 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उन तीनों में से जो दरमियान वाला पॉइंट होता है वो बाकी 2 को क्या कर रहा होता है, इंटरसेक्ट कर रहा होता है. अब वो मिड पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये भी ज़रूरी नहीं है, वो किसी और रेशियो में भी इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है. तो वो जिस रेशियो में उन्हें इंटरसेक्ट कर रहा होता है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा होता है, तो हम उनके लाइन सेगमेंट्स के आपस में जो रेशियो निकालते हैं उसे ही हम कहते हैं रेशियो बिटवीन लाइन सेगमेंट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स का मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, जब वो एक ही लाइन पे वाक़े हों, एक ही लाइन पे मौजूद हों, ठीक है. सो लेट्स मूव टू द मेथड्स टू फाइंड रेशियो बिटवीन लाइन सेगमेंट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स. मेथड नंबर 1 क्या है, let 3 points A, B, C are collinear where B is dividing A and C in K ratio 1.
आपके पास 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं ए, बी और सी। यहाँ पे वो कहता है कि जो बी है वो ए और सी को डिवाइड कर रही है k/1 में, k/1 में उसको दोनों को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है, k/1 में। सो हमारे पास फिर फार्मूला क्या बनेगा, BC = KAB, जो हम लास्ट टाइम मेथड नंबर 3 पढ़ चुके हैं, कोलिनियरिटी को मालूम करने का तरीका, कि अगर आपके पास 2 लाइन सेगमेंट आपस में इक्वल हों लेकिन दोनों में से किसी एक में कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कह सकते हैं पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो इस तरह के अगर कोई सिचुएशन यहाँ पे भी पैदा होती है तो आप क्या करेंगे, BC को उठा के इस तरफ डिवाइड कर दें, आपके पास क्या बन जाएगा, या फिर AB को उठा के उधर डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा BC/AB इक्वल आ जाएगा किसके, K के, ठीक है। तो ये आना था ना, नहीं, ये BC/AC नहीं आना था, ये आना था AB/BC, ठीक है, यहाँ पे आना था AB/BC। तो हम अभी राइट कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा AB/BC, ठीक है। AB/BC, क्योंकि हमारे पास BC जो है वो यहाँ से डिवाइड होके इधर चला जाएगा, तो AB/BC की जो रेशियो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1/K। K इस तरफ चला जाएगा, BC इस तरफ आ जाएगा। जब K इधर आ जाएगा तो वो डिवाइड होगा 1 पे डिवाइड होके वो क्या हो जाएगा, 1/K, और BC इधर डिवाइड होके इधर आएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये AB/BC, ठीक है। तो ये है हमारे पास इसकी रेशियो निकालने का तरीका, कि अगर आपके पास 2 लाइन सेगमेंट आपस में इक्वल हो जाते हैं और उनमें से किसी एक में कॉमन आ जाता है तो उस कॉमन के ज़रिए आप इसकी रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल ये शो दैट पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर, फाइंड रेशियो AB/BC। आपके पास A पॉइंट दिया हुआ है, B पॉइंट दिया हुआ है, C पॉइंट दिया हुआ है, वो कहता है जो है ना आप इन्हें इनकी कोलिनियरिटी को भी शो करें और उसके साथ साथ इसकी रेशियो भी मालूम करें। तो अगर तो हमारे पास 2 पॉइंट्स के कोई भी 2 लाइन सेगमेंट एक दूसरे के इक्वल आ गए और उसके साथ साथ इक्वल में कुछ कॉमन आ गया तो फिर तो वो कोलिनियर तो हो जाएंगे, फिर उसी फार्मूले के ज़रिए हम क्या निकालेंगे, उसकी रेशियो निकालेंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले AB लाइन सेगमेंट निकालते हैं, फिर BC लाइन सेगमेंट निकालते हैं। अगर इन दोनों से काम हो जाता है तो ठीक है, वरना AC लाइन सेगमेंट भी निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास लाइन सेगमेंट 3 बनते हैं, AB लाइन सेगमेंट, BC लाइन सेगमेंट और AC लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो हम AB लाइन सेगमेंट निकालते हैं, तो AB लाइन सेगमेंट का मतलब है B में से A को माइनस कर दें, B में से A को माइनस कर दें, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं तो हम क्या करते हैं, B की वैल्यू उठा के इधर डालते हैं, A की वैल्यू उठा के इधर डालते हैं, बिकॉज हमने क्या करना है, B में से A को माइनस करना है, ठीक है। तो हम B में से A को अभी माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 1 -2 0, इन दोनों को माइनस करें तो आपके पास इस तरह का कुछ आंसर आ जाएगा 1 1, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम BC लाइन सेगमेंट निकालते हैं तो BC लाइन सेगमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, C में से B को माइनस करना पड़ेगा। तो C में से B को माइनस करने के लिए आप C की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, B की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा 1 3 -1 1, तो आप वही सेम काम करेंगे, 1 में से -1 को माइनस करेंगे, ठीक है, और 3 में से 1 को माइनस करेंगे। जब आप माइनस कर चुके होंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 2 2, ठीक है। अब अगर इन दोनों को देखें तो आपके पास BC को उठा के आंसर इधर लिख दें, BC = 2 2। अगर इस 2 2 जो है में से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 × 1 1। तो 2 × 1 1 में जो 1 1 वैल्यू है ये किसकी थी, AB की वैल्यू थी। अगर ये AB की वैल्यू है तो AB को उठा के इधर पुट कर दें, तो हमारे पास 1 1 की जगह क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। जब 1 1 की जगह AB आ जाएगा तो हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगा, BC = 2AB, यानी BC = 2AB। इसका मतलब ये हुआ कि BC और AB लाइन सेगमेंट इक्वल हो रहे हैं 2 के कॉमन लेने से, तो ये दोनों इक्वल हुए 2 के कॉमन लेने से, तो मतलब ये जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। अगर ये कोलिनियर है तो अब हम रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि रेशियो निकालने के लिए कोलिनियरिटी का होना भी शर्त है।
तो बी सी इक्वल टू 2AB, हमने क्या किया कि यहाँ पे AB को डिवाइड करके इस तरफ ले आए, तो हमारे पास क्या बन गया, BC ओवर AB इक्वल टू 2। ठीक है, अब चूंकि हमने रेशियो तो निकालनी थी ना AB ओवर BC, तो ये तो आई हुई है ना BC ओवर AB, तो हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। AB ओवर BC को भी पलट देते हैं और कर देते हैं AB ओवर BC। ठीक है, BC ओवर AB को पलट के AB ओवर BC कर देते हैं और 2 को पलट के 1 ओवर 2 कर देते हैं। ठीक है, जब आप इसको अपोजिट में कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, इसके रेसिप्रोकल ले लेंगे, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेने से हमारे पास रेशियो आ जाएगी AB ओवर BC इक्वल टू 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1:2। इसका मतलब ये हुआ कि AB ओवर BC की जो रेशियो आई है वो क्या आई है, 1:2। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको हमारे चैनल पे क्या किस तरह के लेक्चर मिलते रहेंगे, आप यहाँ पे कंटेंट देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जानों में कामयाब करे और हक और सच के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। खुदा हाफिज़।